हेलो हेलो हेलो। आज हम बात करेंगे यूपी के सारे स्कीम्स के बारे में। तो ये पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम ग्रुप। ये ओल्ड स्कीम है। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी स्कीम दी हुई है। इतनी सारी स्कीम है, सबको पढ़ना याद रखना नेक्स्ट तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। मतलब टाइम नहीं है इतना। तो कम टाइम में क्या पढ़ें और आगे बढ़ें जिससे हमारा काम चल जाए। तो पहले हम लेटेस्ट स्कीम को देखेंगे, रिवर्स चलेंगे, हम लेटेस्ट स्कीम को देखेंगे और फिर पीछे चलते हैं जितना याद करते बने। तो देखते हैं, और इस बजट में भी डिस्कस और काफ़ी जो प्रचलित योजनाएं हैं उसको हम देखेंगे। मिशन शक्ति 3.0 2022 में लॉन्च हुआ। मिशन शक्ति शुरुआत कब, सिर्फ मिशन शक्ति की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में ही, 2 साल पहले। तो ये तीसरा था साल है, तो 3.0 लॉन्च हुआ है। इसमें क्या है, कुछ नए महिला सशक्तिकरण पे है, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पे है। इसी अभियान के तहत यूपी में 112 नंबर चला जाता है महिला हेल्पलाइन के तहत। तो यही है ओवरऑल मिशन शक्ति। उसके बाद है यूपी सरकार ने अपने बजट में स्कूल चलो अभियान का जिक्र किया है, इसको इनिशिएट करने की कोशिश की है। अभी भी यूपी में साक्षरता देखें तो सिर्फ 67% है। तो ओवरऑल साक्षरता एनरोलमेंट रेट प्राइमरी लेवल पे बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान को चलाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा बच्चों को? उनको फ्री में, जो प्राइमरी लेवल 1 to 6, मतलब LKG to 5 6 तक जो बच्चे हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म, स्कूल शूज़, जूता मोजा सब, कापी किताब दिया जाएगा फ्री में। इसकी शुरुआत 4 अप्रैल 2022 से किया गया। और ये कहाँ से शुरुआत हुआ? श्रावस्ती से। श्रावस्ती, क्योंकि वन, अब ये भी है कि वन ऑफ द पुअरेस्ट और अंडर डेवलप्ड पूरे भारत का डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती बलरामपुर एरिया, जो अपर नदन साइड है अपने यूपी का। तो इसीलिए वहाँ से शुरुआत किया गया। अब इसी के तहत ऑपरेशन स्कूल चलो अभियान के तहत ही ऑपरेशन कायाकल्प 24 अप्रैल को चलाया गया था। ऑपरेशन कायाकल्प में प्रोत्साहन देने के लिए हम एमएलए को थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एमएलए को, कि वो एक स्कूल अडॉप्ट करें। उनके अडॉप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एमएलए और एमपी को कुछ फंड मिलते हैं, उनके डिस्क्रिशन होता है कि अब वो कहाँ खर्चा करें। जैसे कि एमपी एमएलपी ईडीएस, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एलईडीएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो 1993 में चल रही थी, उसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए। वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी तरह एमएलए के भी थोड़ा मोड़ा फंडिंग दिया जाता है, तो वो किस कहीं भी अपना वो फंडिंग लगा सकते हैं रूरल डेवलपमेंट में, रोड बनाने में, स्ट्रीट लाइट बनाने में। तो उन्हीं एनएमएलओ को प्रोत्साहन किया जाएगा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत। आप स्कूलों में ये प्राइमरी बैग वैग बंटवाएं अपने पैसों से। तो ऑपरेशन कायाकल्प इसीलिए है। उसके बाद आ जाता है संभव पोर्टल का नया लॉन्च हुआ है। इतने ढेर सारे पोर्टल सब याद नहीं करेंगे, इसको इसलिए भी याद करें क्योंकि 2022 का है। इस पोर्टल के तहत अब देख रहे हैं मोदी योगी गवर्नमेंट कितना स्ट्रिक्ट बुलडोज़र और क्या कहते हैं पुलिस काम कर रही है। तो उसी के लिए कि अगर आपको कुछ पब्लिक ग्रीवेंसेस है, मतलब आपको कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है, आसपास चीज़ें, आपको सरकारी दफ्तर में जा रहे हो, करप्शन है, काम नहीं हो रहा है, तो अपने पब्लिक ग्रीवेंसेस को आप रजिस्टर करा सकते हो, मतलब आप कंप्लेन कर सकते हो संभव पोर्टल पे। तो यही है, अपना जो शिकायत है उसको यहाँ दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद है मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना। इतनी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी में उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए ये योजना चलाया गया है। इसके तहत क्या होगा कि अगर आप बेरोजगार हो तो आप 10 लाख का लोन ले सकते हो कम इंटरेस्ट रेट पे, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है यूपी निषाद राज बोर्ड सब्सिडी। नाम से ही निषाद राज क्या याद ही होगा, मल्लाह थे, मछुआरे मल्लाह लोग थे। तो ये उन्हीं के लिए है, और उनको दिया जाएगा अपना मछली और बोट बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है। तो कितना पैसा इस बार दिया गया है? 2 करोड़ रुपए। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए, एक पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है वो 2020 की स्कीम है।
उसमें जाहिर सी बात है फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। इसी तरह यूपी मत्स्य संपदा आया है, इसमें फिशरी सेक्टर को बढ़ावा देना, लेकिन कैसे बढ़ावा देना है? सीड बैंक, मतलब फ़िशों का सीड बैंक। सीड बैंक फ़िशों का कैसे होगा? जो मनरेगा में ऑलरेडी जो पोखर खोदे गए हैं और उसमें मछली के अंडे डालेंगे, तरह तरह मछलियों को वहाँ क्या करेंगे, मतलब बढ़ावा देंगे उनको, उनका पालन पोषण करेंगे और बाद में बेचेंगे और क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसीलिए है। उसके बाद है विधवा पेंशन योजना 2022। देखिए 2022 की ये तो अभी इसमें अपडेट किए हैं, लेकिन ये योजना विधवा पेंशन बहुत ही पुरानी है। याद है NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम 1995 वाला? इसके तहत हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और क्या दिव्यांग को पैसा देते हैं जिनका कोई आश्रय नहीं होता, कोई गार्जियन नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं रहता है। तो ये भी पहले दिया जाता था 500, अब बढ़ा के 1000 कर दिया गया है विधवा पेंशन में। अब उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना। ये किसके लिए है? SC ST प्लस OBC जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये योजना है। SC ST प्लस OBC गर्ल्स के लिए है। क्यों है? उनको मतलब जब बड़ी हो जाएंगी तो शादी के लिए 51,000 रुपये मिलेंगे। ये उनके शादी के लिए है। उसके बाद आते हैं गोपालक योजना। गोपालक में अगर आपके पास 10 से 20 काऊ है या 5 भैंस है तो इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको बैंक लोन देगी। कितने तक का लोन देगी? 40,000 रुपये तक का आपको लोन बैंक देगी गोपालक में। एक देखिए एक और है, इसमें क्या है, यूपी का, ये तो 2022 का, 2021 की स्कीम है। और मतलब सहयोग कुछ करके है योजना, उसमें है कि स्वभागीदारी सहयोग करके यूपी वाला है। उसमें है कि आप रोड पे जो गाय हैं, स्ट्रीट कैटल, उनको अडॉप्ट करें। और फिर 2022 की यही स्कीम है डिजिटल किट स्कीम 2022 की। इसमें क्या है, गर्ल्स के लिए, एडोलसेंट और उन सब के लिए है, महिलाओं के लिए है। और इसमें क्या है कि आपको जैसे जहाँ सूखा बाढ़ पड़ जाता है तो महिलाओं को एक्स्ट्रा ज़रूरतें पड़ती हैं, तो इस किट की तरफ फर्स्ट एड किट की है। इसमें 360 रुपये का इसमें आपका हेल्थ वेल्थ के लिए उसमें एक डब्बे में करके आपको दे देंगे। फ्लड एरिया है। और ये मिशन शक्ति के, मिशन शक्ति जो 2020 वाली है महिला सशक्तिकरण के लिए, उसी का सब पार्ट है ये। अब आते हैं 2000, एक और 2022 का ये देख लेते हैं। यहाँ तक 2022 था। मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना, और ये वही है, और प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना पे ही है। और उसमें जैसे देते थे 6,000 रुपये, और आपका जैसे वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है और कमाऊ औरत है, सरकारी है, तो 6 महीने का उसको लीव मिलता है। तो इसी में ये है कि अगर आप कमाऊ है तो 2 महीने का सैलरी मिलेगा। लड़का हुआ तो अगर पब्लिक हॉस्पिटल में 20,000, लड़की हुई तो 25,000 रुपये मिलेंगे इस स्कीम के तहत। प्रोत्साहन देते हैं सुरक्षित प्रेगनेंसी के लिए, ये ऐसा है। अब उसके बाद आते हैं 2022 में एक और चीज़ हुआ, जो यूपी ओल्ड पेंशन वृद्धा पेंशन योजना है, वो उसका 1,000 कर दिए हैं। अब पहले 500 था। ये कब की स्कीम है? वही NSAP वाले, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम 1995 वाली ही, उसी के तहत है। तो तभी से चलती आ रही है। अब आते हैं 2021 के स्कीम्स को देख लेते हैं। संत रविदास एजुकेशनल असिस्टेंट स्कीम, संत रविदास, तो ये 2021 की स्कीम है। और किस लिए है? जो भी वर्कर, स्ट्रीट वर्कर हैं, जैसे कि ठेके पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर वर्क, बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं, उनकी काफ़ी दयनीय स्थिति है और वो अपने लड़कों को भी कंस्ट्रक्शन में ही लगा देते हैं।
तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए आपको अपने लड़कों को काम मत कराओ पैसे के चक्कर में, उनको स्कूल भेजो तो उनकी स्कूलिंग नहीं कंप्लीट हो जाए तो वैसे वो एक जगह से दूसरी जगह होते भी गांव में जैसे कि एक जगह काम करते हैं तो ठीक है, एक स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, या ये लोग शहर में जाते फिर गांव में जाते तो एक जगह रहते नहीं, तो इनके लड़कियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए इनके जो कंस्ट्रक्टर वर्कर हैं इनके चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए संत रविदास एजुकेशन असिस्टेंस स्कीम चलाई गई है। हाँ, ये स्कीम की हम बात कर रहे थे, सहभागिता स्कीम 2021 की है। काऊ को अडॉप्ट करिए, 900 रुपये आपको मिलेगा, खियाइए पियाइए अपने घर पे रखिए, स्ट्रीट काऊ जो होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम मातृभूमि योजना, ये किसके लिए थे? जब कोरोना काल में रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, शहर से गांव की तरफ आबादी भागी थी यूपी बिहार में, तो उसी के टाइम की उसी लिए निकाला गया कि जो अपने रूरल इंडिया है उसी को क्यों ना हम स्ट्रॉन्ग करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं। तो इसीलिए स्कीम आया। एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक, जैसे रोड वोड बनाएंगे, बढ़िया लाइट लगाएंगे और फूड पार्क बनाएंगे, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से इकॉनमी बूस्ट होती है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो उस लिए थी। अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, ये जन आरोग्य वही है जो दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं। पीएम जन आरोग्य योजना बताइए कब की है, मैं तो भूल ही गया, 15-16 की होगी, 16 की शायद। प्रधानमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमी विकास योजना, भाई जो आए हैं उनके लिए व्यवस्था है, प्रवासी नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, आत्म कृषक समन्वित विकास योजना, इसमें वही है कि जो भी कृषक समन्वित विकास योजना है, जैसे कि हर जगह क्लाइमेटिक जोन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो दाल वाला अच्छा होगा, आप तराई रीजन में जाएंगे तो धान और क्या कहते हैं और गन्ना अच्छा होगा, जूट अच्छा होगा तराई रीजन जहाँ ज़्यादा पानी होता है। और बीच में देखेंगे तो दोआब रीजन में इधर धान प्लस गेहूँ बड़ा अच्छा होता है। तो हर जगह की क्लाइमेटिक जोन अलग होती है, तो उसका बेहतर तरीके से रिसर्च करेंगे और उसी के क्लाइमेटिक जोन के आधार पे ही हम फसलों को उगाने को कृषकों के लिए को प्रोत्साहित करेंगे। ये स्कीम उसके लिए है। अभ्युदय योजना सबको पता है, इसके लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है और टैबलेट और मोबाइल फ़ोन जो इस बार दिया गया है उसको भी क्या कहते हैं स्कीम के तहत दिया गया है। लेकिन अब जो 2022 में जो स्कीम चला है वो स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रोत्साहन करके है, उसके तहत अब फ्री टैबलेट और मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा 2022 में। ये तो 2021 में है, तो 2021 में दे दिया गया, अभ्युदय के तहत है। 20 करोड़ का अनुदान आया था। महिला सामर्थ्य योजना, महिला को सामर्थ्य बनाना है, कैसे बनाना है? सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जो महिलाएं होती है एक रूरल छोटा सा, जैसे कि बीड़ी बनाती हैं या फिर माचिस बनाती हैं, उनका एक ग्रुप होता है, अपना साथ में काम करती है, अपना बीड़ी बना के माचिस बना के और बड़े बॉस को दे देती हैं और उनका उससे खर्चा गुजारा चलता है। तो जैसे साड़ी का काम है तो आप देखे होंगे गांव में ऐसा होता है। तो उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक जो दूध वाला है कि महिला दूध का भी तो काम करती हैं, दूध अपना गाय वाय रखती है उसको करती हैं, तो दूध उत्पादन को महिलाओं का उसमें भागीदारी बढ़ाने के लिए जो दूध उत्पादन में जो ग्रुप है, महिलाओं का ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको बढ़ावा देने के लिए है। इसके लिए 200 करोड़ का अनुदान आया था। अब ये पैसा याद करना बड़ा मुश्किल है, हाँ सबका तो अलग अलग पैसा है, वो अंदाजे लगा लीजिएगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। सक्षम सुपोषण ये कि न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ानी है, जाहिर सी बात है नाम से समझ रहे हैं आप। किसकी बढ़ानी है? जो 6 से 5 वर्ष तक के लड़के हैं, उन कुपोषित लड़के हैं और जिनमें एनीमिया किसके कारण? तो आयरन के कारण। तो आयरन ग्रसित जो किशोरी लड़कियां हैं उनके लिए है ये स्कीम, प्रधानमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। 100 करोड़ रुपए का बजट में अनुदान आया था। ये पूछ देता, अब इतना पूछ दे तो अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद 2021 का एक स्कीम है प्रधानमंत्री, ये तो हो ही गया। हाँ देखिए, एक 2000 ये देखिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को जो है जिसको जैसे कि है उनके घर तक रोड बन जाए, जैसे किसी गांव में रोड है, फॉर एग्जांपल अपने मेरठ का वो है भुवनेश्वर सिंह, उसका गांव कहीं होगा, उसके गांव में
रोड, मेन रोड अगर सही नहीं होगा तो उस रोड को मेन रोड मार्केट से जोड़ने का काम ये है। तो यही है। लेकिन अब इसमें 2022 में क्या हुआ है, मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स कॉलेज खोल दिया गया मेरठ में। तो ये याद रखिएगा 2022 में उसमें ये दो टूरिज़्म प्रमोशन, अब ढेर सारा स्कीम, इतना नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट वो पढ़ेंगे अब बस। ये है कृषक दुर्घटना योजना, ये है कृषकों के लिए है इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें ये 2020 की स्कीम है और इसमें 18 से 70 साल तक वाले ही कृषकों को मिलेगा। अगर आप ये स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो अगर आपकी किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख मिलेगा। अगर एक्सीडेंट, आँख कान नाक लंगड़ा लूला हो गया तो 2 लाख रुपए मिलेगा। तो ये चीफ मिनिस्टर फार्मर एक्सीडेंट वेलफेयर स्कीम, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना। और फिर उसके बाद तो ढेर सारी, ये नाम से ही तो ज़्यादातर समझ में आ जाएगा। अभी ईयर याद रख लेगी। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल क्या है, 11 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए उचित पोषण और देखभाल। हाँ, एक ये है कन्या सुमंगला योजना। इसमें क्या 2019 की स्कीम है। अब मिनिस्ट्री कौन होगी, मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें वैसे मिनिस्ट्री पहचाने में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो है वही मिनिस्ट्री हो जाती है। मिनिस्ट्री उसकी दिक्कत होगी कि जैसा नाम कुछ और लग रहा है, कोई और मिनिस्ट्री लॉन्च कर दे। लेकिन यूपी केस में ऐसा कुछ खास है नहीं, मिनिस्ट्री तो ज़्यादा मैटर ही नहीं करती। इसमें क्या है कि सिर्फ 2 बच्चियों तक ही लिमिटेड है। 2019 की उसकी में कन्या सुमंगला योजना कि इसमें आप फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सपोर्ट आप करेंगे, पैसे देंगे। कितना देंगे, 25,000 रुपये 6 चरणों में ये दिया जाएगा लड़कियों को पढ़ाने के लिए। सिर्फ 2 लड़कियों तक सीमित है, तीसरी हो जाए तो उसको नहीं मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 की स्कीम है। इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 18 से 65 साल के लिए लोगों के लिए गांव में ही अपना मस्त रोज़गार खोजो, ये है। और कुछ खास देखिए, एक इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन 2018 में है, लेकिन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 का है, ये याद रखिएगा। ये किसान समृद्धि योजना, ये उसकी तरह है समझ लीजिए। देखिए, मेगा फूड पार्क स्कीम जो है तो 2008 में है। तो मेगा फूड पार्क क्या है कि जैसे कि एक किसान है और ये कस्टमर है, ये लोग कस्टमर है। अब मान लीजिए किसान ये धान उगाया, तो ऐसे किसान के पास तो व्यवस्था नहीं होती, डायरेक्ट कस्टमर कांटेक्ट उसके पास होता नहीं। इसके लिए वो बिचौलियों को देता है पैसा। मान ली बिचौलियों को 10 रुपये किलो कुछ बेचा, बिचौलिया 20 रुपये की जो लोगों को बेचता है। तो इसमें फ़ायदा हो जाता है बिचौलिए का ज़्यादा, 10 रुपया फ़ायदा हो जाता है। किसान को कम से कम दाम मिलता है, तो उसको किसान को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। अब यहाँ सरकार क्या करेगी, कि फूड पार्क, जैसे कि मेन बाज़ार होता है वहाँ फूड पार्क ऐसे बना देगी, बड़े बड़े वेयर हाउसेस। उसमें आप अपना स्टॉल, किसान खुद जाके अपना स्टॉल लगा सके वहाँ, अपना धान गेहूँ ले जाके अपना जगह देख के अपना स्टॉल खुद लगाए, कस्टमर वहाँ जाएगा डायरेक्ट ख़रीद लेगा। तो ऐसे फूड पार्क्स होते हैं। तो ये 2018 में फूड पार्क थे, उसी को नाम बदल के और उसको और बढ़ा कर दीनदयाल किसान समृद्धि योजना कर दिया गया कि किसान आए और इसमें बढ़ावा देने। 2017 का ये स्कीम है। और बस, ये भाग्य लक्ष्मी योजना है 2017 का। और इसमें क्या होगा कि ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। जब शुरुआत में अगर लड़की है तो 5100 रुपया आपको दिया जाएगा नगद। उसके बाद 3 3 4 4 5 5 हज़ार करके 8 9 9 10 हज़ार, 2 फिर 5 फिर 8 फिर 12 में ऐसे ऐसे पैसा देते जाएंगे। तो 2017 की स्कीम है, ये देख लीजिएगा। समाजवादी आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत पर ही इस पे था। 2015 की स्कीम है। इसमें मकान देंगे 15 15 लाख बना बना के, पता नहीं दिए कि नहीं। और मैत्री प्रोजेक्ट, ये बौद्ध वालों के लिए, जो जितने भी बौद्ध जो है, जैसे सारनाथ है, देवरिया है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, सिद्धार्थ नगर, ये बौद्ध, उनको उसी को प्रोत्साहन करने के लिए ये है, उन्हीं का विकास करना। एक कन्या विद्याधन के तहत 30,000 रुपये मिल रहे हैं। ये अभी के बजट की बात है।
2012 की कह रहे थे स्कीम है, पता नहीं कब की स्कीम है, लेकिन 2012 कहते हैं सब। और उसके बाद अब पुराने पे एक वंदे मातरम। बस ये है कि वंदे न मातरम नाम है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार के लिए है। हो सकता है नाम से ना समझ आए, बस एक बार रीड कर लीजिए, अब इससे ज़्यादा तो नहीं पड़े। शिक्षा मित्र योजना 2001 में आई है। शिक्षा मित्र तो सबको पता ही कौन होते हैं, टेम्पररी टीचर। स्वावलंबन योजना सेल्फ रिलायंस 1996, ये भी एनएसएपी का ही होगा, एनएसएपी के तहत ही होगा। और एक स्वावलंबन योजना है अटल पेंशन योजना, जो उसका भी पुराना नाम स्वावलंबन योजना था। अब उसके बाद आ जाते हैं कुछ और पुरानी इसकी स्कीम को देख लेते हैं। वैसे कन्या विद्याधन जो था, ये वाली स्कीम, इसका नाम कस्तूरबा गांधी अब रख दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 की है। क्यों ही होगा, अनुसूचित जनजाति लड़कियों को पढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र। अन्नपूर्णा योजना देखिए, यूपी का 1999 का है अन्नपूर्णा योजना। इसमें क्या है कि 60 साल तक के ऊपर लोगों को 10 किलो गेहूँ प्रति माह की जाएगी। याद करिए इसी टाइम 2000 में ही आया था अंत्योदय अन्न योजना, तो उसके तहत भी ये सब था। लेकिन उस सब के लिए था कि लगभग 35 kg, शुरुआत में 24-25 kg थे, फिर बाद 2002 में 35 kg कर दिया गया था शायद। तो और जिस पे 2 रुपये की जो किलो वीट और 3 रुपये किलो राइस आपको रुपये मिलता था पीडीएस सेंटर पे, तो वो दोनों अलग हैं। अन्नपूर्णा ये, और एक और है अन्नपूर्णा भोजनालय जो 2015, 16, 17, ये देख लीजिएगा, तभी के 17 शायद है, 2017 है। अन्नपूर्णा भोजनालय में ये कैंटीन होता था। अन्नपूर्णा भोजनालय में जैसे कि बस स्टैंड है, क्या कहते हैं, मेन सेंटर है सिटी का, मेन कोई गांव का सेंटर है, वहाँ पे कैंटीन खुल जाता था और सब्सिडाइज रेट पे भोजन प्रोवाइड किए थे। 3 रुपये थाली, 5 रुपये थाली, तो इतने कम सस्ते रेट पर अन्नपूर्णा भोजनालय में खाना दिया जाता था। किसान मित्र योजना 2001 की है, नाम ही काफ़ी है। बस दैट्स इट। अगर बजट को देखना है तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो अन्य में देखेंगे।